हजरात गिरामी कदर, हमारा ये अकीदा है इस जहान के आगाज से लेकर इस जहान के इख्तिताम तक नबुव्वत हुजूर की है, रिसालत हुजूर की है, फैजान हुजूर का है। अब वो किस रंग में है, हुजूर का फैजान किस रंग में है, याद रखें आज हमारे पास कुरान है, ये हुजूर का फैजान और हुजूर का मौजिज़ा है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत है तो ये सरकार का फैजान है, और रसूलुल्लाह की उम्मत के औलिया हैं तो ये सरकार दो आलम का फैजान है। और ये बात बड़ी वाज़े है और मैं बड़े जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूं। जो लोग सोशल मीडिया पे बैठ के कहें कि हम अहले बैत रसूल की अजमत का दिफा करते हैं और वो हुजूर गौसे पाक के दुश्मन हूं, वो दाता साहब के दुश्मन हूं, वो ताजदारे गोल्ला के दुश्मन हूं, वो ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मन हूं, वो हुजूर की अहले बैत को मानने वाले नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह की अहले बैत महदूद नहीं है, बल्कि क़यामत तक सैयदा ज़हरा पाक की औलाद में पैदा होने वाला एक दिन का बच्चा भी अहले बैते रसूल है। और आपको उसकी जात से, उसकी शख्सियत से, उसकी निस्बत से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान झलकता हुआ नजर आएगा। हजरात गिरामी कद्र, ये जो औलिया अल्लाह है इनके पास एक सिलसिला है। पीर साहब हजरत पीर गुलाम मुहियुद्दीन शाह साहब एक बात करते हैं, आप कहें कि शाह साहब ये बात आपने कहां से की है, तो ये कहेंगे कि मैंने अपने वालिद गिरामी से सुनी है। इनसे सवाल हो कि उन्होंने किससे सुनी है, तो ये अपने दादा जान का नाम लेंगे, फिर उन्होंने अपने शेख और अपने मुर्शिद से, उन्होंने अपने शेख और अपने मुर्शिद से। ये वलियों का सिलसिला वो है जिनकी तालीमात सीना बसीना 14 सदियों बाद भी सफर करती हुई हुजूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक तक पहुंचती है। इसलिए मेरे भाइयों, दुनियादारी के लिए पीर ना पकड़े और पीर को अपना ताबे ना करें, मौलवी को अपना ताबे ना करें, आलिम को अपना ताबे ना करें। आलिम पेशवा है, पीर पेशवा है, मौलवी पेशवा है, इमाम पेशवा है। वो अगर तुम्हें शरीयत का रास्ता बताता है तो मेरा अल्लाह कहता है अफरअता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, जो अपनी ख्वाहिश को शरीयत पर तरजीह देता है गोया कि उसने रब को नहीं माना, रसूल को नहीं माना, अपनी ख्वाहिश को अपना रब माना है। इसलिए मेरे आका का फरमान है, फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबिअन लिमा जिअतु बिही। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तमाम ख्वाहिशात उस दीन की, उस शरीयत के मुताबिक न हो जाएं जो मैं मोहम्मद अल्लाह की बारगाह से लेके आया हूं। इसलिए हमें अपनी ख्वाहिशात को मर्जी मुस्तफ़ा पे कुर्बान करना है, मर्जी खुदा पे कुर्बान करना है, शरीयत की पासदारी पे कुर्बान करना है। यही हक का रास्ता है, यही निजात का रास्ता है। हमारी निस्बत अल्लाह वालों से ये दारैन की सादत भी है और दारैन के लिए जरिया निजात भी है। मेरे हजरत का फरमान है, फरमाया एक बंदा खुले मैदान के अंदर है, खुले मैदान के अंदर है, अगर बारिश हो जाए तो वो कहां जाएगा। दूसरा बंदा वो है जो एक दरख्त के नीचे है, अगर बारिश होगी तो वो मुकम्मल तौर पर बारिश से बच तो नहीं सकेगा, लेकिन दरख्त की आड़ में उसे सुकून जरूर मिलेगा, उसकी तबीयत चैन में जरूर रहेगी। फरमाया जो बंदा निस्बत वाला होता है वो गुनाहगार भी हो, लेकिन शेख कामिल की जो निस्बत है वो साया शजर बनकर, दरख्त का साया बनकर उसके ऊपर साया फिगन रहती है कि वो उसको दुनिया और आखिरत की कई मुसीबतों से इस तरह बचाती है जिस तरह कड़ी धूप के अंदर या तेज बारिश के अंदर दरख्त साया फिगन होता है। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है कि वो इस आस्ताने पाक का फैज, जो फैज़ मुस्तफ़ा है, जो फैज़ मुर्तज़ा है, जो फैज़ गौसुल वरा है, जो फैज़ हिंदुल वली है, जो फैज़ पीर पठान है,
जो फैज़ान बुजुर्गान तलवंडी शरीफ है, अल्लाह ताला इसे सुबह क़यामत तक इसी आबोताब के साथ जारी व सारी रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।